भैया फकीर क्या है जी? अरे कोई सिंहासन चढ़ चले भैया बंधे जंजीर। जब खड़े हो जाते हैं तो प्रहलाद मुड़ के देखता है तो पिता की लाश दिखाई देती है जो औंधी पड़ी हुई। प्रहलाद खड़ा हुआ, प्रभु अब कुछ मांगने की इच्छा हो रही। मांग बेटा, क्या मांगते हैं? मेरे पिता ने जीवन पर्यंत पाप किया है, कभी पुण्य नहीं किया, कभी तुम्हारा नाम स्मरण नहीं किया, पर अगर मुझे वरदान देना चाहते हो तो मेरे पिता के लिए स्वर्ग से विमान आए और विमान में बैठ के मेरे माता पिता दोनों स्वर्ग जाएं। जो वरदान मुझे देना पड़ेगा, क्यों कि इसी पिता के खून से मेरी उत्पत्ति हुई है और इस पिता को उद्धार करना मैं मांगता हूँ प्रभु। हिरण्याकशिपु का उद्धार करके भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। आइए कथा के प्रसंग को समय हो गया। कल कथा के प्रसंग में भगवान बाल कृष्ण के जन्म उत्सव की कथा श्रवण करवाई जाएगी। आप अधिक से अधिक संख्या में पधारोगे और भगवान की कथा का धर्म लाभ अर्जित करोगे। आइए भगवान की आरती करते हैं, सभी खड़े हो जाए। श्री राम। जब प्राण तन से निकले उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। अकेले मत आ जाना प्रभु, राधे को साथ लाना। जब प्राण तन। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री श्याम, खाटू नरेश की जय हो। क्या कार्यक्रम आयोजित हो रहा है वैसा आपके यहाँ पर? श्रीमद् भागवत महापुराण कथा 16 जनवरी 2024 से 22 जनवरी 2024 तक कथा का आयोजन रखा गया है। इसमें मेरे गुरुदेव भगवान यहाँ कथा करने आए हैं, बनवारी लाल जी शर्मा, जिनके द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा चल रही है। इसमें सभी गांव के, शहर के, ब्यावरा के सभी लोग पधार रहे हैं। बहुत उत्साहित माहौल है। ये एक महीना ही चल रहा है जनवरी, वो एक विश्व में इतिहास रचाएगा। जनवरी 2024, 22 जनवरी 2024 में भगवान राम पधार रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम भी रखा है हमने। 12 जनवरी से 16 जनवरी से 22 जनवरी तक का कथा भागवत। और कल कृष्ण जन्म उत्सव है, उसकी मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर कृष्ण उत्सव का आनंद लें। साथ ही 22 तारीख को पूरा शहर, गांव सभी लोगों के लिए भंडारे के लिए भंडारा बनेगा, जिसमें श्री राम जन्म स्थान पर रामलला विराजेंगे। उसके उपलक्ष्य में प्रसादी वितरण की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पधारें और इस आनंद का भरपूर आनंद लें, यही मेरी कामना है।
प्रहलाद को जाके ला दी और प्रहलाद नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान जय जय श्री राधे। खंबा फटा और नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो गुड़ की आवाज करके चारों तरफ गूंजी। अब क्या है, तो हाथ जोड़ के खड़ा। नरसिंह भगवान चारों तरफ घूम रहे हैं और प्रहलाद हाथ जोड़ के खड़ा हुआ। जिधर नरसिंह भगवान देखते हैं ना, उधर ही ये समझ लेता है हर एक आदमी की शायद मेरी मृत्यु आ गई। और नरसिंह भगवान को देखिए और हिरण्याक्ष को देखिए, मंदबुद्धि क्या करता है, अपनी गदा उठा के और भगवान से युद्ध करने लगता है। भगवान हिरण्याक्ष और भगवान नरसिंह जी का युद्ध होता है। नरसिंह भगवान हिरण्याक्ष को कैसे खिला रहे हैं, जैसे एक गरुड़ का बच्चा सर्प को खिलाता है। क्योंकि भगवान ये देख रहे हैं कि जो वरदान इस हिरण्याक्ष ने मांगे हैं उसका समय नहीं हुआ, अभी दिन ज्यादा दिख रहा था। भगवान युद्ध कर रहे हैं और उसे खिला रहे हैं युद्ध। प्रहलाद तो खड़ा होकर भगवान का भजन कर रहा है। प्रहलाद को कोई पता ही नहीं। समय आया और हिरण्याक्ष ने अपने हिरण्याक्ष की शरीर, तूने जो भगवान से वरदान मांगे थे ना, उनमें कोई कमी हो तो बोल देना भैया। तूने ये वरदान मांगा था कि मैं आकाश में मरूं नहीं और पृथ्वी पे भी नहीं मरूं, तो तू ना आकाश में है ना पृथ्वी पे है, मेरी गोद में लेटा हुआ। तूने अगला वरदान मांगा था मैं किसी जानवर से भी नहीं मरूं और मनुष्य से भी नहीं मरूं। देख, ना मैं जानवर हूं ना मनुष्य, हथियारों से नहीं मारूंगा मैं तुझे, ये न काफी है तुझे मारने के। ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। देख, सूर्य भगवान आधे बाहर हैं आधे भीतर है। आखिरी वरदान तूने मांगा था मैं 12 महीने में कोई से महीने में नहीं मरूं। तो पुरुषोत्तम महीना चल रहा है भैया, ये 13वां महीना है। बोल, कोई गलती तो नहीं हुई ना? भगवान क्या करते हैं, महाकुपित हो नरहरि चारों ओर निहार, उदक उदधि कर नखन ते उर्पाको डार्यो देते हैं भगवान हिरण्याक्ष की। आते निकाल के पेट से गले में डाल लेते हैं। भगवान पूरे खून में लथपथ हो जाते हैं। और यारी बाके बिहारी, आंखों से आंसू की धार लग रही है और भजन में मस्त है। आइए हम भी ताली बजा के गाते हैं। बाके बिहारी लगी तो से यारी, 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 बाके बिहारी, बाके बिहारी रो मुझे हाथ करके तालियां बजा रहे हैं। आयो
बिना तुम्हें चैन पड़ेगा, राधे चैन पड़ेगा, राधे के बिना तुम्हें चैन पड़ेगा, मन तो से तुझे लेना, मन तो से तुम्हारे मनोहर राधे मनोहर मनोहर रब से निहारे, मनोहर रब से निहारे, आयो शरण तिहारे, आयो शरण तिहारे, लकी तो दयाली पाठ बिहारी, लकी तो दयाली पाठ बिहारी, लकी तो दयाली पाठ बिहारी, लकी तो प्रहलाद ने आकर बोली, भगवान जिसका रक्षक दयाल धाम, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। को चाटती है ना, इस तरह प्रहलाद के शरीर को चाटते हुए गोद में बैठा लिया और गोद में बैठा के प्रहलाद के आगे भगवान हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बेटा प्रहलाद, तो प्रभु मुझे माफ कर देना बेटा, बहुत मैं समझूंगा। बेटा तूने मुझे माफ नहीं किया। प्रहलाद ने कहा प्रभु ये तो गलत है, अब जब सामने तुम खड़े हो फिर भी मानो। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह, दीन दयाल अनुग्रह। कुछ नहीं चाहिए प्रभु। नहीं बेटा मांगोगे नहीं ना तो काम नहीं चलेगा। प्रहलाद ने कहा मांगना तो आता ही नहीं, अगर देना ही चाहते हो तो मुझे ये वरदान दे दो कि जीवन में मैं कभी किसी से कुछ नहीं मांगूं, जीवन में कभी किसी से कुछ मांगू नहीं। भगवान कहने लगे प्रहलाद ये कोई मांगना है क्या बेटा, जब तक मांगेगा नहीं मैं समझूंगा तूने मुझे माफ नहीं किया। ठीक है प्रभु, अगर ऐसा है तो जितना जीवन तुमने मुझे दिया है, ये जीवन जीने के बाद जब मैं आखिरी सांस गिनने लगूं तो ध्यान रखना प्रभु,
इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेते हुए, मेरे प्राण तन से निकले। जब तन पे प्राण आए कोई रोग ना सताए, यम दर्शना दिखा। जब प्राण तन से निकले उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। अकेले मत आ जाना प्रभु, राधे को साथ लाना। जब प्राण तन खुद गर्द ही है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी। जब प्राण तन से देना चाहते हो प्रभु, तो जब मेरा अंत समय आए तो राधा रानी के सहज दोनों आके मेरे सामने प्रकट हो जाना। बस जाके लगाओ। जब खड़े हो जाते हैं तो प्रहलाद मुड़ के देखता है तो पिता की लाश दिखाई देती है जो औंधी पड़ी हुई। प्रहलाद खड़ा हुआ, प्रभु अब कुछ मांगने की इच्छा हो रही। मांग बेटा, क्या मांगते हो? मेरे पिता ने जीवन पर्यंत पाप किया है, कभी पुण्य नहीं किया, कभी तुम्हारा नाम स्मरण नहीं किया। पर अगर मुझे वरदान देना चाहते हो तो मेरे पिता के लिए स्वर्ग से विमान आए और विमान में बैठ के मेरे माता पिता दोनों स्वर्ग जाएं। जो वरदान मुझे देना पड़ेगा, क्यों कि इसी पिता के खून से मेरी उत्पत्ति हुई है और इस पिता को उद्धार करना मैं मांगता हूँ प्रभु। हिरण्याकशिपु का उद्धार करके भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। आइए कथा के प्रसंग को समय हो गया। कल कथा के प्रसंग में भगवान बाल कृष्ण के जन्म उत्सव की कथा श्रवण करवाई जाएगी। आप अधिक से अधिक संख्या में पधारोगे और भगवान की कथा का धर्म लाभ अर्जित करोगे। आइए भगवान की आरती करते हैं, सभी खड़े हो जाए। श्री राम। और मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। जय हो
तो भगवान भगवान हृदय नाम तेरे दाद तो भगवान भरो कष्ट भरो ज्ञान तो भगवान हम फंसे नाम तेरे दाद तो भगवान ओम भरो कष्ट भरो ज्ञान तो भगवान हम फंसे नाम तेरे दाद तो भगवान भरो कष्ट भरो ज्ञान तो भगवान हम फंसे नाम तेरे दाद तो भगवान ओम की जपा तुम्हारे पास है की जपा तुम्हारे पास है ओम की जपा तुम्हारे पास है की जपा तुम्हारे पास है पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्यादत्ताजहानां परमेश्वरः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ओम बोलिए भागवत भगवान